नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महागठबंधन में सीएम के चेहरे की घोषणा पर भाजपा ने किया हमला। कहा, आपसी तनातनी के कारण करना पड़ा ऐलान। कांग्रेस ने टेके तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने। बिहार में तेज हुआ चुनावी घमासान। प्रधानमंत्री आज फिर देंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को मंत्र। औरंगाबाद और वैशाली में महागठबंधन पर बरसे जेपी नड्डा। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा। छठ को लेकर रेलवे की अभूतपूर्व तैयारियों से दोगुना हुआ यात्रियों का उत्साह। रेल भवन में बनाए गए वॉर रूम से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कड़ी नजर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कर रहे हैं व्यवस्था की निगरानी। सशस्त्र सेनाओं के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव मंजूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक। तीनों सेनाओं के लिए मिसाइल, हाई मोबिलिटी व्हीकल समेत अनेक उपकरणों की होगी खरीद। आईसीसी महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की स्थिति बेहद मजबूत। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले विकेट के लिए जोड़े 212 रन। दोनों ने खेली शतकीय पारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में सियासी पारा दिनों दिन चढ़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा ने औरंगाबाद जिले की गोह विधानसभा सीट पर महागठबंधन पर करारे प्रहार किए। उन्होंने महागठबंधन की तुलना विनाश के साथ की। 15 साल लालू जी का राज, आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार, और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। महागठबंधन द्वारा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि यह कौन सा गठबंधन है जिसमें बिहार की 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक ही सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। महागठबंधन के पोस्टर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीरें गायब होने पर भी भाजपा ने निशाना साधा है। प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया, उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरा बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज के मॉडल को जानते हैं। जंगल राज का मतलब लूट, हत्या, अपहरण, खौफ और भ्रष्टाचार का मॉडल है। बिहार के लोगों को महागठबंधन के इस मॉडल से सावधान रहना है। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। किडनैपिंग होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा, भ्रष्टाचार होगा तो ऊपर से, जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने आपको दिया है। तो ये मॉडल है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
निशिकांत दुबे ने कहा कि तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, एनडीए को उतना ही फायदा होगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन का एमवाई समीकरण अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव समीकरण बन गया है और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने विपक्ष के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने पर तंज कसा। पूनावाला ने कहा कि वोट चोरी तो बात की बात है, बिहार में तो कांग्रेस का सम्मान चोरी हो गया। ये गजब का गठबंधन है या गांठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल स्थित सेंट थॉमस कॉलेज पाला के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन सत्र को राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा, विकास और अवसरों के खोज की कुंजी है, जो युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। This college has grown to become one of the leading institutions of higher education in Kerala. The light of education illuminates the path to individual and collective progress. I appreciate the efforts of this college in spreading the light of education. The 21st century is described as knowledge century. Knowledge that drives innovation, takes a society forward and makes it self-reliant. The power of literacy, education and knowledge has enabled Kerala to be among the leading states on several human development parameters. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, MK2, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम और मटीरियल हैंडलिंग क्लेन के साथ साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल की खरीद को मंजूरी दी गई। हाई मोबिलिटी व्हीकल की खरीद से सेना को खतरनाक और ऊंचे स्थानों पर जल्द से जल्द रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी।
भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो की खरीद को भी मंजूरी दी गई। एलपीडी यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की खरीद से नौसेना को थल सेना और वायुसेना के साथ साझा ऑपरेशन में मदद मिलेगी। काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए कैलिब्रेटेड लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम खरीद की अनुमति प्रदान की, जिससे वायुसेना में स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग, नेविगेशन और पेलोड पहुंचाने की क्षमता में इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए बताया कि भारत की सौर ऊर्जा पहल अब प्रशांत महासागर को भी रोशन कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का नतीजा है कि अब भारत की सौर परियोजनाएं प्रशांत महासागर के 10 देशों की 12 इमारतों को रोशन कर रही हैं। ये उल्लेखनीय पहल स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की और इसमें भारतीय डाक, दूरसंचार विभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और भारतीय डाकघर के लिए पूंजीगत व्यय प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, संसाधनों के समुचित आवंटन और सेवाओं के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा, हमारा साझा लक्ष्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करना है ताकि एक समावेशी, डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा जा सके। न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 के पुरस्कार से नवाजा गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इन सम्मान की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा 2025 के सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में अपने ही भारतीय स्टेट बैंक को उसकी उत्कृष्ट सेवा और विश्वव्यापी ग्राहक विश्वास को 2 प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित होते देखकर हमें गर्व हो रहा है। इस सराहनीय सम्मान के लिए पूरे एसबीआई परिवार को हार्दिक बधाई। यह सम्मान एसबीआई की वैश्विक वित्तीय जगत में बढ़ती प्रतिष्ठा और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता का प्रतीक माना जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पर हिम तेंदुआ की रक्षा के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हमारे ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रहरी, मायावी और भव्य हिम तेंदुआ की रक्षा के अपने संकल्प को नई ऊर्जा से भरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपने संरक्षण प्रयासों को तेज कर दिया है। पहली बार की गई हिम तेंदुओं की जनगणना में हिमालय क्षेत्र में 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति का पता चला था, जिनमें से अकेले लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की संख्या थी। 2013 के बिश्केक घोषणा पत्र के बाद से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और नेपाल सहित 12 हिम तेंदुआ क्षेत्र के देश उनके संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारियों के कैडर समीक्षा के संबंध में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस को आधुनिक और जन सुरक्षा केंद्रित बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी विकसित किया जाएगा। बैठक में विभागीय कैडर समीक्षा और नए पदों के सृजन पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विभाग में राजपत्रित संवर्ग में 98 और अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922 नए पदों के सृजन पर भी सहमति जताई। हर सीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट का भी गठन किया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर 100 किलोमीटर पर फायर टेंडर सहित छोटे फायर चौकियों की स्थापना के भी निर्देश दिए हैं। नागालैंड में दिसंबर में आयोजित होने वाले 26वें हार्नबिल महोत्सव से पूर्व नई दिल्ली में नागालैंड सरकार तीसरे शरदोत्सव 2025 का आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर नागालैंड सरकार में पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना आलोंग ने कहा कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव में नागालैंड की 17 जनजातियों की नागा बैंड,
और कलाकारों की विविध प्रस्तुतियां होंगी जो बेहतरीन व्यंजन, हस्तशिल्प, वस्त्र, कला और संगीत का प्रदर्शन करेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बहुत अनोखा जनजाति आदिवासी फेस्टिवल है, मगर आज के समय में हमारी प्राचीन इतिहास और संस्कृति और हम लोगों की सोच विचार और हमारी परंपरा, चाहे वो सिर्फ अपना आभूषण के द्वारा नहीं मगर अपना संस्कृति, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और इन सब विषयों को लेके थोड़ा सा झलक हम यहाँ नागालैंड भवन में, यहाँ APJ अब्दुल कलाम में हर साल हम लोग रखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भाई दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी। कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा के धाम पहुंचे और दर्शन किए। इस वर्ष 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति के सदस्य सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अब शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना की मूर्ति दर्शन शीतकालीन प्रवास खरसाली में होंगे। कपाट बंद होने के बाद यमुना की उत्सव डोली शनि महाराज की डोली के साथ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई है। 6 माह के बाद मां यमुना जी के आज कपाट अभी 12:30 बजे शुभ मुहूर्त में अब 6 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इसके पश्चात मां यमुना जी के दर्शन, मां यमुना जी का जो शीतकालीन प्रवास है ग्राम खरसाली खुशीमठ, वहाँ पर अगले 6 माह तक यमुना जी के दर्शन वहाँ पर होंगे। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप जो भी अगर मां यमुना जी के दर्शन करने आना चाहें तो खरसाली खुशीमठ में आ सकते हैं। धाम के प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके बाद मां यमुना जी की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थान खरसाली खुशीमठ में अपने भाई सोमेश्वर महाराज जी के साथ और मां राजराजेश्वरी देवी के साथ प्रस्थान करेंगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों और अपने मां यमुना भक्तों को निरंतर शीतकाल में भी खरसाली खुशीमठ में यमुना जी के दर्शन आप खरसाली में कर सकते हैं। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय पहुंचकर प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के मन के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह। कल प्रधानमंत्री जी का आगमन है, क्या क्या तैयारी है, कितने विधायक यहाँ आने वाले हैं, कितने लोग आएंगे? उम्मीद है
1.5 से 2 लाख मिनिमम लोग रहेंगे। और ये हमारे बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला और मुंगेर जिला के जो एनडीए के विधायक होंगे वो सब रहेंगे मंच पे। और ये सौभाग्य की बात है कि प्रथम चरण में जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसका शंखनाद प्रधानमंत्री बेगूसराय और समस्तीपुर से करेंगे। जो आज गठबंधन जो कांग्रेस ने कर लिया है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, तो क्या इस बार भी बिहार की जनता स्वीकार करेगी तेजस्वी को, या एनडीए का जो विश्वास है या एनडीए का जो विकास है उस पे मुहर लगेगी? ये गठबंधन और ये मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं। जब 243 जगह विधानसभा का है, लगभग 350-250 सीटों से ऊपर में लड़ रहे हैं ये गठबंधन के लोग, तो इसका मतलब है कि गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं। और अभी हताशा में है तेजस्वी। पहले उसने कह दिया कि हर घर से नौकरी देंगे, जब लोगों ने मजाक उड़ा दिया कि पूरे देश में जितनी नौकरी है उतना आप कहां से दोगे, तनख्वाह कहां से दोगे। लेकिन थेथरोलॉजी की सीमा, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने 30,000, उन्होंने आज घोषणा कर दिया कि 30,000 की नौकरी दूंगा। लोग फ्रस्ट्रेशन में है, लालू जी खुद बेचैन हैं, उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ध्वस्त हो गए हैं, दिल की अरमा लालू जी का आंसुओं में बह। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, बेगूसराय। और त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पूरी तरह कमर कस रखी है। रेलवे अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है। छठ के पर्व को देखते हुए कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं। स्टेशनों पर सुरक्षा के लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एरिया के स्टेशनों पर 2100 अतिरिक्त आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 500 के आसपास रेल सेवक और एक बड़ी संख्या में स्काउट गाइड की भी मदद ली जा रही है। बड़े स्टेशन जो भी हैं, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हम अभी आनंद विहार स्टेशन पर हैं। यहाँ होल्डिंग एरिया बनाया गया है जो कि करीब 17,400 स्क्वायर फीट में है। 20 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं। 20 के आसपास टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 10 टैंकर पीने के पानी के हैं जिनके द्वारा टैप सप्लाई की जा रही है। लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ले जाया जा रहा है और इस बार हमने सेग्रीगेशन किया है। आरक्षित क्लास के लोग अलग गेट से जा रहे हैं, अनारक्षित या जनरल टिकट वाले लोग अलग गेट से जा रहे हैं। इस साल के त्योहारी सीजन में यूपीआई ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूपीआई ने 18 अक्टूबर यानी धनतेरस को 1.02 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया, जो अब तक का सबसे ऊंचा एक दिवसीय आंकड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि धनतेरस से दीपावली के 3 दिनों के दौरान यूपीआई पर औसत लेन देन की संख्या 73.69 करोड़ रही, जो कि पिछले साल इस समान अवधि में 64.74 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि इस साल खुदरा विक्रेताओं के लिए दीपावली धमाकेदार रही और जीएसटी दरों में कटौती की खपत में बढ़ोतरी हुई, जिससे मध्यम वर्ग को इस त्योहारी सीजन में अपने बजट में ही अधिक शॉपिंग करने का मौका मिला। और अब बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को 2 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 265 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर और 2 गेंदों में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा। वे 9 रन बनाकर आउट हो गए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बगैर खाता खोले पवेलियन लौट आए। इसके बाद रोहित शर्मा 73 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा झटका लगा, उन्होंने 61 रन बनाए। इसके बाद नियमित अंतराल पर भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।